दीदी आ रही है, मैंने इनसे मना किया है यहाँ मत आया करो। ये फिर भी खाना लेकर आ रही हैं। ये मेरी बात सुनती नहीं है। अरे दीदी आप। अरे दीदी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है यहाँ पे मत आया करो, घर पे आराम कर लग करो। भाई मुझे पता है तू मना करता है, लेकिन मैं तुझे ना भूखा भी तो नहीं देख सकती। दीदी मुझे थोड़ी बहुत भूख लगती है तो मैं बिरयानी खाकर पेट भर लेता हूँ। अरे भाई मुझे पता है, लेकिन घर का खाना ना घर का ही होता है। अच्छा ठीक है दीदी, अब मैं खाना खा लूंगा, अब तुम घर जाओ आराम कर लेना। भाई मैं घर तो चली जाऊंगी, लेकिन आज ना घर पे कोई आया था। कौन आया था दीदी? पता नहीं वो कौन था, लेकिन घर पे आके ना तुझे पूछ रहा था और कर्ज मांग रहा था। तूने किसी से कर्जा लिया है क्या? हाँ दीदी, मैंने लिया था कर्जा। कुछ दिनों से बिक्री कम हो रही थी तो मैंने सोचा कर्जा लेकर ठेला लगा लेता हूँ। मुझ पर ठेला लगाने के टाइम पैसे नहीं थे। भाई तूने उससे कर्जा ले तो लिया, लेकिन तू उसका कर्ज ना जल्दी चुका देना, क्योंकि वो बोल रहा था अगर तूने जल्दी से जल्दी कर्ज नहीं चुकाया ना तो वो तेरा ठेला लगाना बंद कर देगा। दीदी आप फिक्र मत करो, मेरी बेच अच्छी होने लगी है, मैं उसका कर्जा जल्दी चुका दूंगा। हाँ भाई तू ना जल्दी कोशिश करना कर्जा उतारने की, क्योंकि ये अमीर लोग ना हम गरीब लोगों को कुछ नहीं समझते। हाँ दीदी तुम सही कह रही हो, ये हम जैसे गरीबों की मजाक उड़ाते हैं और हमारी इज्जत नहीं करते। हाँ भाई। हाँ दीदी अब तुम घर चली जाओ, मेरा भी ग्राहक आने का टाइम हो रहा है। ठीक है मैं चली जाऊंगी, तू ना दोपहर का खाना टाइम से खा लेना। ठीक है दीदी, मैं खाना खा लूंगा, अब तुम जाओ घर पर आराम कर लेना। ठीक है भाई। अरे आज क्या हो गया? आज ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? एक तो इतनी गरीबी है मेरे सिर पर, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? भगवान मुझे इतना मत सता, मेरे ठेले पर कुछ ग्राहक भेज दे। अरे अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया, मुझे टेंशन हो रही है, इससे अच्छा मैं पढ़ ही लेता हूँ। ₹20 की बिरयानी दे दो। ठीक है भाई, अभी देता हूँ। ले लो भाई। ये ला भाई।
अरे यार बहुत तेज भूख लग रही है, यहाँ आसपास कुछ बिक नहीं रहा क्या? भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एक बच्चा बिरयानी बेचता है, अगर तुम खा सको तो। खा तो लूंगा यार, लेकिन ठेले पे ना गंदगी नहीं होनी चाहिए। तुझे पता है ना, मुझे गंदगी से सख्त नफरत है। अगर ठेले पे गंदगी हुई मैं उसके पैसे नहीं दूंगा। तो भाई ठीक है, फिर मत देना पैसे। ठीक है तो चल। अरे तू ये कहाँ ले आया मुझे? ये कहाँ बिरयानी बेच रहा है? ये तो पड़ रहा है। अरे साहब, मैं बिरयानी ही बेच रहा हूँ। ग्राहक नहीं आ रहे थे तो मैंने सोचा पढ़ाई कर लूँ। बस कर गरीब, अपनी औकात में रह। तुम गरीब लोग पढ़ोगे? ऐसा हो सकता है क्या? क्यों साहब जी, हम गरीब लोग पढ़ नहीं सकते क्या? नहीं पढ़ सकते। तुम गरीब लोग गरीबी में पैदा होते हो और गरीबी में मर जाते हो। तो बिरयानी बेच रहा है ना, बिरयानी बेचने में फोकस कर, पढ़ाई पर नहीं। अरे ये बड़े साहब है, मुझे लगता है इनके सामने ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, वरना ये मुझे मारेंगे और मेरा नुकसान भी कर देंगे। मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा इन्हें। बे गरीब, क्या सोच रहा है तू? सुना तूने जो हमने तुझसे कहा? हाँ साहब, सुन लिया। आगे से नहीं पढ़ूंगा मैं। हाँ ठीक है, 2 प्लेट बिरयानी लगा और मसाला अच्छे से लगा ना। जी साहब, अभी लगाता हूँ। अभी तू कैसा बिरयानी वाला है? तेरे यहाँ बैठने की जगह नहीं है क्या? साहब, कहाँ मैं इतना अमीर बिरयानी वाला हूँ जो बैठने के टाइम कुर्सी रखूंगा। अरे यार, तू भी कहाँ ले आया मुझे इस गरीब बिरयानी वाले के पास? पता नहीं ये बिरयानी भी कैसे बना के देगा। कोई बात नहीं भाई, आज खा के देख लो। अरे साहब, आप फिक्र मत करो, मैं बिरयानी बहुत अच्छी बना कर देता हूँ। हाँ हाँ, वो तो खाने के बाद बताएंगे। ठीक है साहब जी, अभी बना कर देता हूँ। ले लो साहब। अरे वाह, बिरयानी तो बहुत अच्छी लग रही है इसकी। हाँ भाई, बिरयानी तो अच्छी बनाई है इन्होंने। चल वे, 2 प्लेट बिरयानी और लगा। ठीक है साहब, अभी लगाता हूँ। हाँ ठीक है, और अब की बार ना मसाला कुछ ज्यादा लगाना। ठीक है साहब जी, अभी देता हूँ। ये लो साहब। अब कितनी घटिया बिरयानी बनाता है तू? इसमें कंकर पत्थर निकल रहे हैं। बदतमीज, इतनी गंदी बिरयानी बनाई तूने, लोगों को बीमार करवाएगा गंदी बिरयानी खवा के। साहब जी, माफ कर दो। चावल तो मैंने सही करके साफ किए थे, पता नहीं कंकड़ कहाँ से आ गया। हाँ तो मैंने डाल दिया पत्थर। मैं तुम गरीब लोगों को ना अच्छे जानता हूँ। तुम जिस गंदगी में रहते हो ना, उसी गंदगी के साथ सामान बेचते हो। साहब जी, माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। चल बे चल यहाँ से। मैं अब ना 1 मिनट भी खड़े नहीं हो सकता इसके ठेले पे। हाँ भाई। साहब जी, पैसे तो जाओ बिरयानी के।
अच्छा, पैसे चाहिए तुझे? एक तो गंदी बिरयानी बेचता है और ऊपर से पैसे मांग रहा है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से, दोबारा आवाज मत लगा देना पैसों के लिए। भाई तू रो रहा है क्या? सब कुछ ठीक तो है ना? दीदी कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ भाई, तू मुझे बता। दीदी एक तो ग्राहक परेशान कर रहे हैं और ऊपर से गरीबी भी नहीं छोड़ ली। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। भाई सब ठीक हो जाएगा, तू ज्यादा परेशान मत हो। दीदी 6 महीने बाद आपकी आंखों का ऑपरेशन होगा, उसके लिए 5 लाख रुपए चाहिए। मैं कहाँ से करूँगा? भाई तू इतने पैसे कहाँ से लाएगा? हम ना एक काम करते हैं, हम इस ऑपरेशन को नहीं कराते। दीदी मैं आपकी आंखों का ऑपरेशन जरूर करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप इस दुनिया को देखो। कोई बात नहीं भाई, अगर मैं इस दुनिया को नहीं देख पाऊंगी तो। नहीं दीदी आप फिक्र मत करो, आप इस दुनिया को जरूर देखोगी। अरे छोटू, तू पढ़ रहा है? हाँ साहब मैं पढ़ रहा हूँ। आपको कितने की बिरयानी दूँ? छोटू, एक प्लेट बिरयानी कितने रुपए की है? साहब जी छोटी प्लेट है 30 रुपए की, बड़ी प्लेट है 40 रुपए की। आपको बताओ कौन सी लगाऊं? अच्छा, 40 वाली प्लेट लगा दे फिर। जी साहब अभी लगाता हूँ। अरे वाह छोटू, बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट है तेरी। धन्यवाद साहब। ये लो छोटू, 40 रुपए। अब मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। चल बे, 2 प्लेट बिरयानी लगा। जी साहब लगाता हूँ। ये लो साहब। भाई पेट तो भर गया, आप चलें? हाँ पेट तो मेरा भी भर गया, चल चलते हैं। साहब आज फिर पैसे नहीं देके जा रहे तुम? आज तो मैंने बिरयानी ठीक दी है।
क्या बे, आज फिर चाहिए तुझे पैसे? साहब बिरयानी तो मैंने सही बनाई है, वैसे भी ये सामान मेरे घर नहीं बनता, दुकान से खरीद के लाना पड़ता है। अच्छा देख, हमने तेरी बात ये सबको बता दी ना कि तू गंदी तरीके से बिरयानी बेचता है, तो तेरी बिरयानी कोई खाने भी नहीं आएगा। साहब जी मेरी मजबूरी समझो, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। अच्छा पैसे चाहिए तुझे, चल बे छीन ले इसके सारे पैसे, जितने पैसों की ने बिरयानी बेची है। नहीं साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। चल बे। अरे दीदी उठ जाओ, मैं ठेला लगाने जा रहा हूँ। अरे भाई उठ गया तू? हाँ दीदी मैं तो उठ गया, आप टाइम से खाना खा लेना, मैं जा रहा हूँ ठेला लगाने। ठीक है भाई। ठीक है दीदी। अरे छोटू, आज तू पढ़ाई नहीं कर रहा? नहीं साहब जी, वो तो मैं कभी कभी पढ़ाई कर लेता हूँ। अच्छा, वैसे तू लड़का तो अच्छा है। और तू पढ़ाई भी करता है क्या? और तेरे घर में कौन कौन है? साहब जी मैं पढ़ाई तो नहीं करता, पढ़ाई मैंने छोड़ दी। घर पे मेरी दीदी है और वो आंखों से अंधी है। अच्छा, बहुत दुख की बात है तो कि तेरी दीदी आंखों से अंधी है। हाँ साहब ये सब छोड़िए, आप ये बताओ बिरयानी की प्लेट कितने वाली लगाऊं? छोटू, मुझे ना वही 40 रुपए वाली प्लेट लगा दे। अच्छा ठीक है साहब, लगाता हूँ। ये लीजिए साहब। वाह भाई, बिरयानी में तो स्वाद आ रहा है। यार मुझे ना ये बिरयानी वाला बहुत बुरा लगने लगा है, आज इसका और इसके ठेले का काम ही खत्म कर देते हैं। सही कह रहे हो भाई। चल तो फिर आज देखते हैं इसको। ओए 2 प्लेट बिरयानी लगा जल्दी। जी साहब अभी लगाता हूँ। छी, कितनी गंदी बिरयानी है तेरी। साहब जी बिरयानी खराब है तो तुम प्लेट क्यों फेंकते हो, आराम से रख दिया करो। अच्छा
तुझे बुरा लगा? साहब आपकी हद कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। अच्छा, हद बढ़ रही है? अभी हद बढ़ी कहाँ है, अभी तो बढ़ेगी। चल बे, पलट दे इसके ठेला। हाँ भाई, क्यों नहीं। साहब जी ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा कसूर ही क्या है जो मेरा ठेला पलट रहे हो तुम? तेरा कसूर ये है कि तू गरीब है और हम गरीबों को ना बर्दाश्त नहीं करते। साहब जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो। चल हट यहाँ से। मिला दिल को सुकून। अगर मिले खुदा तो पूछूंगा खुदाया जिस्म मुझे देके मिट्टी का शीशे सा दिल क्यों बनाया और उस पे दिया फितरत की वो करता है। अरे ये सब क्या हो गया? तेरी कुदरत वाह रे वाह तेरी कुदरत उस पे दे दिया किस्मत कभी है मिलन। अरे छोटू, ये सब क्या हुआ? साहब जी मेरे साथ अरे कितने बुरे थे वो, भगवान ना उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। साहब जी पता नहीं उन अमीरों को हमारे साथ खेलकर क्या मिलता है। तू फिक्र मत कर, एक दिन ना सब ठीक हो जाएगा, तू भरोसा रख। साहब जी मैं बर्बाद हो गया, अब कुछ ठीक नहीं होगा। छोटू तू अपने आप को संभाल और ये सामान उठा कर रख। ठीक है साहब। अरे भाई तुझे क्या हो गया? आज तो इतना उदास क्यों है? दीदी आपको नहीं पता 6 महीने पूरे होने वाले हैं और आपकी आंखों का भी ऑपरेशन होना है। कोई बात नहीं भाई, हम आंखों का ऑपरेशन ना बाद में कभी फिर करा लेंगे, तू टेंशन मत ले। दीदी वो डॉक्टर कभी कभी आते हैं, फिर पता नहीं तुम्हारा ऑपरेशन कब होगा। कोई बात नहीं भाई, लगता है हमारी किस्मत में नहीं है ऑपरेशन कराना। दीदी आप टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। ठीक है भाई। अरे ये तो वही बच्चा है जिसका कुछ लोगों ने कुछ टाइम पहले ठेला पलट दिया था, और ये रो क्यों रहा है? अरे क्या हुआ छोटू, और तू रो क्यों रहा है? अरे साहब आप यहाँ? हाँ मैं, लेकिन क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? साहब
अरे छोटू, तू तो बहुत मजबूरी में है। हाँ साहब, मेरा कोई नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। छोटू, मैं हूं ना तेरे साथ। तुझे 5 लाख रुपए चाहिए, तुझे 5 लाख रुपए मैं दूंगा। साहब, इतने सारे पैसे तुम कैसे दे सकते हो? इतने सारे पैसे ना मैं एक अच्छे इंसान को दे रहा हूँ, किसी गलत इंसान के हाथों में नहीं दे रहा हूँ। तू यहीं बैठ, मैं भी आता हूँ। छोटू, ये ले पैसे और करा ले अपनी बहन का इलाज। साहब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं छोटू, तू ना अपनी बहन का इलाज करवा अच्छे से। अब मैं चलता हूँ, ये ले। अरे ये अमीर ज़्यादा पागल हो गया क्या, जो इस गरीब का आदमी इतने पैसे दे दिए? अरे हाँ भाई, हमें कुछ करना पड़ेगा। हम इस गरीब के हाथ में इतने पैसे नहीं देख सकते। करना क्या है, हम छीन लेते हैं इसके पैसे। दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे क्या हुआ भाई, तू इतना खुश क्यों है? दीदी, वो ना एक साहब ने आपके इलाज के ताई पैसे दे दिए। क्या भाई सच में? अब मैं भी देख पाऊंगी? हाँ दीदी, अब तुम देख पाओगी। अरे जब तेरे पैसे बचेंगे तब देख पाएगी ना ये। तुम लोग मेरे घर तक आ गए। हाँ, वो क्या है ना, जो तेरे हाथ में भारी भरकम रकम है ना, ये हमें चाहिए। नहीं, मैं ये पैसे तुम्हें नहीं दे सकता। कौन है भाई और कौन पैसे मांग रहा है? दीदी, मैं ये सब आपको बात को समझाता हूँ। साहब जी, ये पैसे मत लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। बकवास बंद कर और ये पैसे हमें इधर दे। साहब जी, ये पैसे मत लो, मैं अपनी दीदी का आंखों का इलाज कैसे करवाऊंगा? बस यही ना, तुझे अपनी दीदी का इलाज करवाना है तो ठीक है, हम तेरी दीदी का ना किस्से खत्म कर देते हैं। ना ये रहेगी और ना ही तुझे इन पैसों की जरूरत पड़ेगी। साहब छोड़ दो ना मेरी दीदी को। साहब छोड़ दो ना मेरी दीदी को। अरे ये बच्चा और उस दिन से आज मिला है। मैं इससे चलकर पूछता हूँ इसकी दीदी कैसी है। अरे छोटू, क्या हुआ और तू यहाँ पर कैसे लेटा हुआ है? साहब जी, मैं क्या बताऊं आपको। अरे छोटू, क्या हुआ तू बता मुझे। और तेरी दीदी तो ठीक है ना? नहीं साहब, उन लोगों ने मेरी दीदी को मार डाला। जो तुमने पैसे दिए थे वो भी ले गए। छोटू, कौन थे वो लोग? साहब, वही जिन्होंने मेरी बिरयानी का ठेला पलटा था। अच्छा, उन्होंने इतना घिनौना काम किया? उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। साहब, अब मैं अपनी जान दे दूंगा, ना रहेगी ये गरीबी, ना कोई अमीर लोग मुझे परेशान करेगा। अरे क्या बोल रहा है तू? मैं हूं ना तेरे साथ। मैं तुझे इतना काबिल बनाऊंगा, वो लोग भी देखते रह जाएंगे। साहब, मैं आपका और एहसान नहीं ले सकता। मेरे लिए आपने बहुत कुछ किया है। मैं आपका पहले ही बहुत आभारी हूँ। देख, मैंने सोच लिया है, जब तक मैं तुझे एक अमीर आदमी और अच्छा आदमी नहीं बना देता तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। लेकिन साहब,
लेकिन कुछ नहीं, अपना तू मेरे साथ चल और वहीं रहकर अपनी पढ़ाई करना और एक अच्छा इंसान बनना। ठीक है साहब। ठीक है, मैं तेरा ना कल एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा। ठीक है साहब जी। वो देख, सर की गाड़ी आ गई। अरे तुम दोनों? सर हम ना बहुत परेशानी में हैं। हमारे ऊपर ना किसी ने मर्डर केस लगा दिया है। हमें आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, तुमने क्या सोच लिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? सर हमने सुना है आप सबकी मदद करते हो, इसलिए हमने तुम्हारे पास आए हैं। अच्छा, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि वो मर्डर तुमने नहीं किया? सर प्रूफ तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम आपको ना विश्वास दिला सकते हैं और कुछ नहीं। मैं एक ईमानदार आईएएस हूँ, मैं सच्चाई का साथ देता हूँ, तुम जैसे झूठे लोगों का नहीं। सर आप ना जमान संभाल के बात कीजिए। हम लोगों ने बहुत इज्जत कमाई है इस शहर में। हाँ, वो इज्जत तुमने चोरी के पैसे से कमाई है ना। कुछ साल पहले तुमने एक अंधी लड़की को मारकर और उसके छोटे पैसे छीन लिए थे। सर उस चीज़ के बारे में ना उस छोटे बच्चे को ही पता था। आपको किसी ने बताया? वो सब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब मेरे आंखों के सामने हुआ था। इसका मतलब तुम वही हो? हाँ, मैं वही हूँ, और अच्छा हुआ जो तुम मेरे पास आ गए। मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था। सर हमें जाने दो, अब हम ना सुधर गए हैं। अच्छा, लेकिन मैं तो बहुत बुरा हूँ, और जो गलती करता है मैं उसे सज़ा जरूर देता हूँ, और तुम्हें भी सज़ा जरूर मिलेगी। सर हमें जाने दो, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार का कौन ध्यान रखेगा? तुमने सोचा था मेरी दीदी के मरने के बाद मेरा क्या होगा? खैर वो सब छोड़ो, कल तुम्हारे घर पुलिस पहुंच जाएगी, अपने आप को सरेंडर कर देना। सर ऐसा मत करो। चुप, और अब देख तेरी कहानी का एंड कैसा होता है।